हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम जो वर्ब्स हैं जो कि टेंसेस बेस्ड होते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे एंड दिस वीडियो विल श्योरली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। यहाँ पर आपको एक ब्लैंक स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसके साथ दो ऑप्शंस दिए जाएंगे। यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द टू ऑप्शंस। हर एक स्टेटमेंट के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे और टाइमर शुरू हो जाएगा जैसे ही आप स्टेटमेंट देखेंगे। नाउ यू हैव टू जस्ट कीप अ चेक ऑन योर स्कोर and do tell your score in the comment section, and for each statement a detailed explanation will be given कि वो ऑप्शन क्यों चूज किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The first statement is I dash here for the last 10 years। अब lived आएगा कि have lived आएगा। Now the correct option over here is have lived. That means I have lived here for the last 10 years. Now over here, अब have lived क्यों यूज किया गया है? See, this is a very clear cut example of present perfect tense. Present perfect tense क्या कहता है? जो कोई एक्शन पास्ट टाइम में शुरू हुआ है और प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर आता है। तो यहाँ हुआ आई हैव लिव्ड हियर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, मतलब मैं पिछले 10 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं रह के चला गया, मैं अभी भी यहाँ पर रह रहा हूँ और पिछले 10 साल से रह रहा हूँ। सो ओवर हियर हैव लिव्ड आएगा। अब चलिए चलते हैं अगली स्टेटमेंट पर। I dash a letter to her yesterday. Wrote कि have written. The correct option is wrote. अब wrote यहाँ पर क्यों आया और have written क्यों नहीं आया? तो अगर हम ये स्टेटमेंट देखते हैं I wrote a letter to her yesterday means वो चीज़ हो चुकी है, वो चीज़ पास्ट में चली गई है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आई रोट अ लेटर, इसीलिए रोट आएगा क्योंकि वो लिख चुका है। और हैव रिटन क्या होता है? अगर हैव रिटन लिखा होता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता, जो कि यहाँ नहीं लग सकता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी हमने बोला कि वो एक एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो पास्ट टाइम में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में कंप्लीट होगा, पर यहाँ पर वो लेटर पास्ट में लिख चुका है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। सो रोट विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर here. Now let us see the next one. I dash working for 2 hours. Am ki have been. The correct option is have been. So I have been working for 2 hours. Next is he dashed to Delhi yesterday. Went ki has gone. The correct option is went. अगर हम यहाँ पर अब स्टेटमेंट देखें तो यहाँ लिखा है he went to Delhi yesterday, मतलब वो पिछले कल वहाँ जा चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा that will be went. Now the next sentence is they had left when he dash came कि had come. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर यहाँ लिखा है हैड और लेफ्ट, तो यहाँ पर ये एक वर्ब है और जो दूसरा वर्ब लगेगा वो यहाँ पर या तो केम लगेगा या फिर हैड कम लगेगा। तो अब यहाँ पर दो वर्ब्स लगे हैं, जो पहला वर्ब है उसके साथ हैड लगा है तो इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कहता है? पास्ट परफेक्ट टेंस कहता है कि जो वर्ब एक्सप्रेस करता है प्रीवियस एक्शन को, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, और जो सेकंड वर्ब जो नेक्स्ट एक्शन को बता रहा है उसको हम पास्ट टेंस में रखते हैं, उसको हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज केम। सो दे हैड लेफ्ट व्हेन ही केम। नेक्स्ट इज आई हैड गॉन टू स्कूल व्हेन ही डैश टू सी मी। केम की हैड कम। अगेन फ्रेंड्स, दिस इज द सेम एग्जाम्पल जो अभी हमने पढ़ा। यहाँ पर हैड गॉन लगा है, सो द एग्जाम्पल इज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पर जो सेकंड वर्ब लगेगा, क्योंकि गॉन फर्स्ट वर्ब है, जो सेकंड वर्ब लगेगा वो लगेगा आपका सिंपल पास्ट में। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी केम। आई हैड गॉन टू स्कूल व्हेन ही केम टू सी मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही डैश मी अ स्टोरी जस्ट नाउ। हैज टोल्ड कि टोल्ड। See, the correct option is has told. Has told क्यों आया यहाँ पर और told क्यों नहीं आया? Has told अगर यहाँ लगता है तो ये बन जाएगा present perfect tense. अब ये जो present perfect tense है ये कहता है कि the action that has begun in the past और वो अभी at present में ख़त्म हुआ है, मीन्स उसने स्टोरी पास्ट में सुनानी शुरू करी और अभी ख़त्म हुई है उसकी present टाइम में, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन लगता है वो has told लगेगा।
नाउ नेक्स्ट वन इज द ट्रेन डैश एन आवर अगो, लेफ्ट की हैज लेफ्ट। अब देखिए ट्रेन यहाँ पर चली गई है, मीन्स पास्ट में ये सेंटेंस हो रहा है, यहाँ 1 घंटा पहले ट्रेन यहाँ छोड़ चुकी है स्टेशन को, तो इसीलिए जो आंसर आएगा वो सिंपल पास्ट का आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी लेफ्ट, दैट इज द ट्रेन लेफ्ट एन आवर अगो। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी शैल प्ले इफ द हेडमास्टर डैश अस, अलाउड की अलाउज। Now friends, just have a look on the statement. यहाँ पर shall and play है, so this is the first verb over here, और यहाँ पर जो blank है उसमें second verb लगेगी। तो shall play है तो ये example हो गया future tense, simple future tense का example है, और shall play if the headmaster, और जो second verb लगेगी वो हमेशा simple प्रेजेंट में लगेगी। जब फ्यूचर होगा तो जो सेकंड वर्ब लगेगी वो सिंपल प्रेजेंट में लगती है। तो द आंसर विल बी अलाउज, वी शैल प्ले इफ द हेडमास्टर अलाउज अस। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आई डैश लिविंग हियर फॉर अ मंथ, एम की हैव बीन। इस तरीके का हमने स्टेटमेंट अभी पहले भी पढ़ा। सो द आंसर विल बी बी, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ मंथ, मीन्स मैं अभी 1 महीने से रह रहा हूं और अभी भी रह रहा हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ही डैश लास्ट ईयर, फेल्ड की हैज फेल्ड। देखिए वो पिछले साल फेल हो गया, मीन्स ये पास्ट में हो चुका है, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सो the answer will be failed. He failed last year. Next sentence is the train had left before he dashed the station. Reached ki had reached. Now friends, just look at the sentence over here. यहाँ पर लिखा है had left, तो हम इससे जजमेंट लगा सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है दैट इज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जब पहला वर्ब पास्ट परफेक्ट में होगा तो सेकंड वर्ब आपका सिंपल पास्ट में होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा reached. So the correct option is reached. The train had left before he reached the station. Now the next statement, he dash us last month, visited की had visited. ऐसे स्टेटमेंट्स हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर लिखा है वो पिछले महीने हमसे मिला, तो वो मिल चुका है तो हैड विजिटेड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा विजिटेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज विजिटेड, ही विजिटेड अस लास्ट मंथ। नेक्स्ट इज आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही डैश कम्स की हैज कम। द करेक्ट ऑप्शन इज कम्स, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर शैल हैव लगा है, सो द एग्जाम्पल इज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द सेकेंड वर्ब विल बी इन द सिंपल प्रेजेंट। तो ये चीज आपने फ्रेंड्स याद रखनी है कि जब पहला वर्ब आपका फ्यूचर परफेक्ट में होगा तो आपका जो सेकंड वर्ब होगा दैट विल बी इन द सिंपल प्रेजेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी कम्स। नेक्स्ट वन इज आई डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट, हैड गॉन की वेंट। फ्रेंड्स जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट ओवर हियर, वो सिनेमा लास्ट नाइट पिछली रात जा चुका था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑफ सिंपल पास्ट, दैट इज वेंट। आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। Next sentence is he dash yet finished his work, did not ki has not. See the correct option over here will be B. अब B क्यों होगा यहाँ correct option? This is an example of present perfect tense in which the action has begun in the past time and completed in the present time. So the next is the thief dash away before the police came, ran ki had run. अब इसका जो आंसर होगा दैट विल बी हैड रन। हम ज्यादातर ये बोलते हैं द थीफ रैन अवे बिफोर द पुलिस केम, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर केम लगा है और ये जो एग्जाम्पल होगा दैट इज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कहता है? पास्ट परफेक्ट टेंस कहता है कि सम एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर वाज कमेंस्ड। तो जो पहला एक्शन है वो खत्म हो जाएगा जब दूसरा एक्शन शुरू होगा। सो ओवर हियर व्हेन द पुलिस केम द थीफ हैड रन, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट इज I dash a letter to her yesterday, have written की wrote।
अब ये हमने करा हुआ है पहले, यहाँ पर जो लेटर लिख चुकी है वो पिछले कल लिख चुकी है, सो द एग्जाम्पल विल बी ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी रोट. Now the next statement is we were playing when you dash have come ki came. See, the correct option is came. Now let us have a look on the sentence. यहाँ पर were playing लगा है, तो this is a clear cut indication of past continuous tense. अब past continuous tense क्या कहता है कि जो एक्शन जो begin भी और continue भी past time में हो रहा है वो past continuous tense में आता है. अब were playing है तो ये past में खेल रहे थे और जब तुम आए तो वो भी past में हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा came. So we were playing when you came. Now the next sentence is I dash ill for 4 days am कि have been. यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा हैव बीन. आई हैव बीन इल फॉर 4 days मीन्स मैं 4 दिन से बीमार हूँ और अभी भी बीमार ही हूँ. So the correct option will be B over here. So friends, that was it about verb practice. और ये सारे verbs tenses based थे, और अगर आप tenses को और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो the video link I have given in the description box, आप उस वीडियो पर जाके उसे देख सकते हैं. And if you liked the video and found it useful, please do hit the like, share and subscribe button. And bye bye until we meet in the next video. Thank you.